अपने चंचल मन को calling is currently switched off. एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में म्यूट कर लेना अपना मोबाइल सब लोग। एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, सुख शांति का भंडार है, बर्तनों की आवाज आ रही है, पूर्ण वितराग स्वरूप है, ऐसी ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप वाला है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में
आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे समस्त परलक्षी ज्ञान में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए कि शरीर, रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न मैं तो तीनों काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर, रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर, रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय का प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मेरे आत्म स्वरूप के अंदर शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं है। मैं तो तीनों काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा तीनों काल ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म, मोराग देश भाव कर्म, शरीर आदि नौ कर्म, इन तीनों कर्मों से रहित मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्मान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शोधा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान
द्रव दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। पुस्तक को आप लोग निकाल लीजिएगा। इसमें फोन कटिए, एक ही चल रहा है, वो डिस्टर्ब कर रहा है। डिस्टर्ब करे तो मत लगाओ। नहीं लगाना, कोई देखने की जरूरत नहीं है। मैंने सुनना नहीं है, उन्हें क्या सुनाना। चलिए लाइए। देखिएगा, आप पुस्तक निकाल लीजिए। इसका पेज नंबर है 183 और 184 पर गया है बोल नंबर जो है 8 से 2 नंबर का बोल है। मैं पढ़ता हूँ। भगवान आनंद का नाथ है, उस पर दृष्टि ना करके शरीर की ओर आकर्षित होकर दुखी हो रहा है। शरीर मेरा है ऐसी ममता करता है, वह दुखी है। ऐसा जानकर ज्ञानी शरीर का प्रेम छोड़ते हैं। भगवान तुझे सुखी होना हो तो शरीर की ममता छोड़ दे। भगवान कहते हैं कि तू निज सत्ता से पूर्ण है। भगवान तुझे ऐसा देखते हैं कि तेरी सत्ता द्वारा परिपूर्ण देखते हैं। भगवान कहते हैं कि तू वीतराग परमानंद सुख स्वरूप है और शरीर दुख रूप है। इसीलिए शरीर का ममत्व छोड़कर निज शुद्धात्मा का सेवन कर। देखो भाई, बड़ी सुंदर चर्चा है। अरिहंत भगवान जिनके ज्ञान की पर्याय में सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। अरिहंत परमात्मा के ज्ञान में ऐसी कोई भी जगत की वस्तु नहीं रही है जिसे वे नहीं जानते हैं। समझे, उनकी ये वाणी है। तो वो हमें यह समझाते हैं कि भगवान आनंद का नाथ है, यानी प्रत्येक आत्मा जो वस्तु है वह तीनों काल आनंद स्वरूप है। समझ गए आप? क्या कह रहे हैं भाई? अरिहंत परमात्मा ने जो आत्मा का स्वरूप देखा है वह कैसा देखा है? आत्मा अमूर्तिक है। ये किसी का फोन आ रहा है, ये छोड़ दो, कंपनी का। अपने आप बंद हो जाए। कैसा है भगवान ने, अरिहंत परमात्मा ने कैसा देखा है आत्मा को कि ज्ञानानंद मूर्ति है, सुख शांति का भंडार वाला है। ये शरीर जो है ये जड़ है। समझ में आया? अंदर जो चेतनेश्वर वस्तु है वह चैतन्य वस्तु ज्ञान आनंद आदि अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। समझ में आया? ऐसा अरिहंत परमात्मा के ज्ञान। वह आत्मा कैसा है? पुष्पा आंटी से बोल दो। वह आत्मा कैसा है? तो कहते हैं वह आत्मा अपने ज्ञान आनंद आदि अनंत शक्तियों से भरपूर है, अरूपी है। वह इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। आगे बात समझ में आपको? अरूपी पदार्थ है ना, अमूर्तिक है ना, वो हमारे इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं होता है। उसे तो आपको माँ जनवाणी माता के द्वारा उसके स्वरूप को आपको समझना चाहिए, तो वो आपको गम हो जाएगा, तो वह जानने में आ जाएगा। ये आपको बुद्धि पूर्वक इसका उपाय करना पड़ेगा। समझ गए? जे स्वरूप समझे बिना पामे दुख अनंत। समझ गए आप? अगर आप अपने आपकी आत्मा को जानना चाहते हो तो सबसे पहले आप जनवाणी जनन दिव्य परमात्मा द्वारा जो बताई गई वाणी है, दिव्य ध्वनि है, उसमें आपको जुड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना आप अपने आत्मा तक पहुंच नहीं सकते हो। समझ गए आप?
और आत्मा तक नहीं पहुंच पाओगे तो आपकी पर्याय में जो भी दुख हो रहे हैं उनका भी अभाव नहीं होगा। सही बात। और उनका अभाव नहीं होगा तो भाई साहब 4 गति 84 लाख योनियों में ऐसे ही चक्कर काटते रहोगे। समझ में आया भाई साहब? पर रहोगे तो तुम आत्मा है। सही बात। आगे बात समझ, क्योंकि जो चैतन्य वस्तु आत्म वस्तु है उसका ना तो जन्म होता है और ना उसका मरण होता है। समझ में आया? ये तो आपको प्रकृति की तरफ से चैतन्य वस्तु आपको मिला है, गिफ्ट रूप में मिली है। समझ गए ना? लेकिन आपको इस बात की खबर नहीं है। खबर तो आपको वहां मिलेगी जहाँ आप जाओगे, बातें चलेंगी। आप तो गंदी दुकान पर पहुंच जाते हो। समझ में आया भाई साहब? या काम भोग बंधन की कथाएं चलती रहती हैं, उसमें अपने दर्शन को लगाते हो, उसमें अपने ज्ञान को लगाते हो, 24 घंटा मोबाइल में लगे रहते हो, हैं? उसी को पेज बदलते रहते हो उसके। आप कहाँ से आपको आपकी आत्मा मिलेगी भाई? सही बात है। ये अनंत परमात्मा के यहाँ से कही हुई बातें है ना भाई। आपको हमको मौका मिला है कि वस्तु स्वरूप को बताने वाले ग्रंथ आज हमारे पास में उपलब्ध हैं और आज हमारे समझ में भी आने लग गई है। क्या कहा भाई साहब? ये शरीर जो है जड़ है और अंदर जो जानने देखने वाला पदार्थ जो वस्तु है वह आत्मा है। समझ गए आप? शरीर जो है स्पर्श रस गंध वर्ण आदि है भाई साहब, इसका बना हुआ है। और चैतन्य आत्मा का बना हुआ है ज्ञान और आनंद। ज्ञान और आनंद का बना हुआ मूर्तिक है। नियम सार जी में तो कहते ही है शरीर व्याधि मंदिरम आनंद मंदिर आत्मा। क्या कहते हैं आचार्य कुंकुन देव? कहते हैं भाई साहब शरीर तो व्याधियों का घर है और शरीर के साथ में जो चैतन्य वस्तु जो दिख रही है वो कैसी है? आनंद मंदिर आत्मा। समझ में आया भाई साहब? इसीलिए ज्ञानी यहाँ कहते हैं भगवान आनंद का नाथ है। नाथ यानी राजा। नाथ किसे कहते हो भाई साहब? राजा को। राजा को कहते हैं ना। ऐसा चेतनेश्वर भगवान आत्मा देव जीवन में विराजमान है। कभी भी हमने उसको समझा नहीं है और आज अभी हम नहीं समझ रहे हैं तो भाई साहब ये समझ लीजिए आप अनंत काल पीछे चले जाओगे। कितने काल पीछे? सही बात है। अनंत काल पीछे चला जाएगा। तो समझ में आती है भाई साहब? छूटने वाली स्थिति है। आज भी आप अपने आत्मा के स्वरूप को नहीं समझ रहे हो तो अनंत काल आप पीछे जाने वाले हो। जबकि वस्तु को आत्म वस्तु को समझना आप जैसे लोगों के लिए कोई कठिन नहीं है। समझ में आया? बहुत ही सरल है। सतगुरु कहे सहज का धंधा वाद विवाद करे सो अंधा। समझ में आए भाई साहब? आप सही दुकान पे आ जाइए, आपको आपकी आत्मा ना मिले तो ज्ञानी कहते हैं, आचार्य अमृतचंद देव कहते हैं, समय सार जी के 34वें नंबर के कलश में कहते हैं, 34वें आचार्य अमृतचंद देव कहते हैं कि भाई साहब 6 महीना तुम इससे जुड़े रहोगे तो तुम्हारे आगे अधिक से अधिक 6 महीने इसमें जुड़े रहोगे तो अवश्य तुम्हें अपने आत्मा की प्राप्ति होगी। और आपका पुरुषार्थ अगर तीव्र हो तो भाई साहब गौतम जैसे व्यक्ति भी देखो समूह शरण में आए और भाई साहब अपने आत्मा का ज्ञान हो गया, श्रद्धान हो गया। और भाई साहब इतना ही नहीं हुआ है, दीक्षा भी ले ली उन्होंने। कितना समय लगा होगा भाई साहब? आप सोचिए, विचार कीजिए। 4 ज्ञान के धनी हो जाते हैं गौतम, कर्ता बन जाते हैं भगवान के आगे। कहाँ पर कहाँ विपरीत मान्यता पड़ी हुई थी। 6 द्रव्यों के नाम तक नहीं जानते थे, 7 तत्वों के नाम तक नहीं जानते थे। जानते होते तो उस ब्राह्मण को जवाब दे देते ना प्रभु। हैं? इतना सरल जैन दर्शन है जो आज हमारे और आपके पास में है। पर हम आज भी अगर अपने आत्मा को जानने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं तो समझना चाहिए कि अब आप अनंत काल पीछे जा रहे हो। समझ में आया भाई साहब? और पर्याय में अनंत पर्याय जो पर्याय मिलेंगी
उसमें निरंतर दुखी बने रहोगे। अभी आप थोड़े मोड़े प्रतिकूलताओं में ऐसे हो जाते हो, पूछो मत भाई साहब। जब कीड़े मकोड़े होगे, पेड़ बने रहोगे हजारों वर्षों तक, तब क्या होगा तुम्हारा? समझ में आया? इसीलिए सब तरफ से अपनी दृष्टि को हटा दीजिए, एक अपनी आत्मा को समझने की तरफ आगे बढ़िए। समझ में आया भाई साहब? दुनिया कुछ भी कहती रहे, पर मुझे अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को समझना ही है। ऐसी जब पर्याय में संकल्प होता है, तब उसे अपना आत्मा मिल जाता है। आगे बात समझ में? क्या कहती हैं भाई साहब? देखो मैं पढ़ता हूँ कि भगवान आनंद का नाथ है। क्या है? चैतन्य वस्तु कैसी है? आनंदमय बनी हुई है कि नहीं? ये आत्मा है कि नहीं है? क्या भाई साहब? इसीलिए ज्ञानी ने अरिहंत परमात्मा ने उस वस्तु को बताया है। उसके पास तुम कभी गए ही नहीं हो। अब जाओगे कैसे? बिना परिचय के नहीं जा सकते, बिना उससे प्रेम किए बिना नहीं जा सकते हो। समझ? हमें तो प्रेम हमारा कितना फैला हुआ पड़ा हुआ है। शरीर के प्रति प्रेम, अरे शरीर के प्रति ही प्रेम नहीं है, शरीर से संबंध रखने वाले कितने प्रेमी तुमने बना रखे हैं, एक भी तुम्हारे साथ आने वाला नहीं है। सही बात। समझ में आया? शब्द बदलू। कहते हैं भगवान आनंद का नाथ है, आनंद मूर्ति है। समझ में? अरूपी है, आनंद मूर्ति है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। दुख का जिसमें अंश मात्र भी नहीं है। जैसे सूरज में अंधकार का किंचित मात्र भी उसमें अंधकार नहीं है, ऐसे ही अपना चैतन्य सूरज भगवान आत्मा ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है। समझ में आती है भाई साहब बात? कहते हैं भगवान आनंद का नाथ है, उस पर दृष्टि ना करके, यानी अपने ज्ञान को अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में ना लगाकर, क्या कह रहे हैं वो? ज्ञान जिसका है उसको दे दो, उसमें लगा दो, है भाई साहब, तो अनंत ज्ञान की उत्पत्ति हो जाएगी। हम ज्ञान तो है आत्मा का, लगा रहे जड़ पदार्थों में। कहाँ लगा रहे हो भाई साहब? जड़ पदार्थों में जो ज्ञान लगाया जा रहा है वह पराधीन ज्ञान है। वह ज्ञान निबोध की पर्याय में चला जाएगा भाई साहब। मनुष्य पर्याय में आए हो तो अपनी शक्तियों को पहचानिए। अरे पहचानना ही नहीं है, उनको पर्याय में व्यक्त भी आपको करना पड़ेगा। समझ में आया भाई साहब? ज्ञानी कहते हैं भगवान आनंद का नाथ है, उस पर दृष्टि ना करके शरीर की ओर आकर्षित होकर, क्या भाई साहब? किसकी तरफ आकर्षित होकर? शरीर की ओर आकर्षित, शरीर के प्रति, शरीर की ओर आकर्षित होकर दुखी हो रहा है। 24 घंटा शरीर को ही संभाला करता है। सुखी हो रहा है कि दुखी हो रहा है? दुखी हो रहा है। बोलिए भाई साहब। एक तरफ दूसरे तरफ का तो यहाँ कोई करता धरता है नहीं है। ये भाई साहब शरीर को 24 घंटा सजाया करता है। समझ में आया? और क्या हो रहा है? सुखी हो रहा है कि दुखी हो रहा है? आपने बढ़िया सा क्रीम पाउडर वगैरह लगा लिया भाई साहब, किसी ने कुछ कह दिया तो आपको मुंह लटक गया। क्यों भैया? क्योंकि तुम शरीर को अपना माने बैठे हो, शरीर से तुम प्रेम किए हुए बैठे हो। समझ में आया? अरे ज्ञानी जीवों के शरीर में रोग आदि भी हो जाती है ना, तो भी उनकी पर्याय में भाई साहब दुख नहीं होता है, क्योंकि वे शरीर को अपना मानते ही नहीं है। हमारे इतने संत हुए हैं। समझ में आया भाई साहब? कैसे कैसे संत हुए हैं। देखो सनत कुमार मुनिराज 700 वर्षों तक शरीर में कोड़ रहा, और उनकी पर्याय में दुख था क्या? जिनको होता है, जो शरीर को अपना मानते हैं, जो 24 घंटा शरीर की संभाल में लगी रहती हैं, उनको दुख होता है। और ज्ञानी ने शरीर का लक्ष्य छोड़ दिया है, शरीर को अपना मानना छोड़ दिया है। समझ में आया कि नहीं आया भाई? किसका बोल रही है? किसका है? चलो लगा लो, मैं थोड़ा समझा देता हूँ।
समझ में आया भैया? ख्याल में आती है भाई? तो कहते हैं कि चैतन्य वस्तु भाई साहब, ज्ञान आनंद भंडार अपने आत्मा जो वस्तु है वह शरीर और राग से भिन्न है। समझ गए नहीं आप? कभी उसमें मिलावट हो नहीं रही है। समझ गए नहीं आप? और इन फ्यूचर में भी वह मिलावट कभी होगी भी नहीं, क्योंकि उन दोनों तीनों के बीच में अत्यंता भाव है। क्या भाई है? शरीर और रागादिक परिणतियों के बीच में एक वज्र की दीवार है। समझ में आया? किसी का किसी में प्रवेश नहीं हो सकता है। ऐसा ज्ञानियों को अटूट श्रद्धान है। समझ गए नहीं आप? ज्ञान के साथ में श्रद्धान भी है, इसीलिए उसकी पर्याय में जो द्रव्य के अंदर शक्तियां हैं उनका पर्याय में प्रभावित हो जाती है। हमें ना तो ज्ञान है और ज्ञान के अभाव में श्रद्धान भी नहीं है, इसीलिए मुरझाए रहती हो। क्या वैसा मुरझाए से रहती हो। योगेंद्र महाराज कहते हैं कि इसका जो है बंजर जमीन हो गई। कैसी हो गई है? चित्र रूपी भूमि भी कैसी हो गई है? बंजर जैसी हो गई है। समझ में आया? क्योंकि आत्मा का ज्ञान नहीं है, आत्मा का श्रद्धान नहीं है। 24 घंटा पर पदार्थों से प्रेम किए रहता है। ये लड़का मेरा है, लड़की मेरा है, शरीर मेरा है। समझ में आया? इसीलिए इसके चित्त भूमि बंजर हो गई है। तो अब इसको उपजाऊ कैसे बनाओगे भाई साहब? तत्व ज्ञान के अभ्यास के द्वारा, जिनेन्द्र देव के द्वारा बताया गया जो तत्व है, क्या जब उसको अंदर में चिंतन करो, विचार करो, सुनो, तो भाई साहब वह जमीन आपकी जो है उपजाऊ हो जाएगी। जो शक्तियां द्रव्य के अंदर होती थी उनका प्रभाव आपकी पर्याय में होने लग जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। त्रियंच गति के जीव भी ये काम कर लेती हैं। हैं भाई साहब? कितने जीव समय दृष्टि हैं त्रियंच गति के जीव, कहते असंख्यात हैं। समझ गए आप? अरे नार की जीव भी ये काम कर लेते हैं, पर आपके पास में ऐसी कौन सी भाई साहब तकलीफ है जो आपको करने के लिए बात करती है? तकलीफ है तो आपका प्रमाद है। समझ में आया भाई साहब? आप अपने आत्मा को जानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे हो। समझ में नहीं आप? ज्ञानी को बात ये समझ में आ गई है। अगर ये भव ने अगर चूक गया, मैं थोड़ा सा भी स्लिप हुआ तो अनंत भव उसी सामने दिखाई देते हैं। समझ में आया? लेकिन हमें कहाँ लगता है? जिस पर्याय में जाते हो बस उसी में रच बच जाते हो। समझ में आया भाई साहब? ये अवसर चूके तो भाव पछतावा। ज्ञानियों को भाई साहब जैसे है, ज्ञानियों अज्ञानी को जैसे कोई गाली दे देना, या गाली दे देना, या उसकी रिसेट कर देना, या किसी अपने परिचित लोगों के साथ में जो जिससे प्रेम करता है, उसके सामने अगर कोई उसे कुछ कह देना उल्टा सीधा, उसका अनादर कर देना, तो उसकी पर्याय में है भाई साहब कब ऐसा चिंतन बंद हो जाता है? मरते दम तक नहीं। वो लोग मरते दम तक नहीं छूटता है, क्योंकि उसे अंदर में लग गई है, चोट लग गई है। समझ में आया? अब उसको चिंतन करना नहीं पड़ता है, निरंतर उसी का चिंतन किया करता है कि इसने मेरे यार दोस्त मित्रों के साथ में ऐसा इसने गलत बर्ताव किया है। अब चिंतन करना पड़ेगा क्या? बोलिए, क्या उसे चिंतन करना पड़ता है? नहीं, उसे याद रहता है कि इसने हमारा इतनी अनादर किया है, रिशेट किया है। समझ में आया? ऐसे ज्ञानियों को भाई साहब अंदर में चोट लग गई है। क्या चोट लग गई है? कि मुझे तो इस मनुष्य पर्याय में अपना कल्याण करना है। समझे? तो उसका चिंतन निरंतर चला करता है। किसका? अभी हमको वैराग्य ही नहीं आता है। समझ में आया भाई साहब? शरीर से उदासीनपन नहीं है, भोगों में आसक्ति पड़ी हुई है। कहाँ आत्मा की किरण जगी? अब ज्ञानी कहते शरीर से भोगों से उदासीन पना हो। समझ रहे? मैं अजर अमर तत्व भगवान आत्मा हूँ। समझ रहे आप? जब तक ऐसा ज्ञान सच्चा नहीं होता है, अंदर में चोट नहीं लगती है कि मुझे इस मनुष्य पर्याय में अपना काम करना है भाई साहब, कोई जीव यहाँ से काम करके निकलता है। समझ रहे? जिसको अंदर में चोट नहीं है उसे कितना भी भाई साहब सुने, कितने भी ग्रंथों को पढ़े,
भाई साहब चोट लग जाती है जिन जीवों को कि भाई साहब अब मुझे जो है जन्म मरण का सिलसिला खत्म करना है, समझ में आया भाई साहब? ऐसी चोट एक बार आपको लग जाए, ज्ञानी कहते हैं कि तेरा भगवान आत्मा आनंद का पिंड है, जिसका सेवन सिद्ध परमात्मा करते हैं, जिसका सेवन अरिहंत परमात्मा करते हैं, जिसका सेवन साधु परमेष्टि करते हैं, जिसका सेवन समस्त सम्यक दृष्टि जीव करते हैं, वैसी की वैसी वस्तु हमारे पास में भी है। समझ में आया भाई साहब? पर हमें उसका ज्ञान न होने के कारण से निरंतर हम भाई साहब पर्याय में दुखी हो रहे हैं। ज्ञानी हमें समझाते हैं भगवान आनंद का नाथ है, उस पर दृष्टि ना करके है भाई साहब, अपने ज्ञान की पर्याय का भाई साहब अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा की तरफ ना लगाकर, समझ में आया भाई साहब? उस पर दृष्टि ना करके शरीर की ओर आकर्षित होकर, अब देखिएगा, शरीर की ओर आकर्षित होकर, जो देखो आप कोई भी व्यक्ति हो जिसके पास जो शरीर है ना, वो सब में मस्त हो रही है, चाहे भले उसका शरीर काला हो, है समझ गए यार, रोगग्रस्त हो, बस शरीर से प्रेम तो उसको है। समझ में आ गया है? अनादि के संस्कार है ना वो, अनादि काल के कुसंस्कार हैं, इसको तोड़ने के लिए बचना मृत वीतराग नो परम शांत रस मूल औसत जे भव रोग नो कायर नो प्रतिकूल। समझे? ये तो बस जिनवाणी माता के वचन ही उसको भाई साहब तोड़ देती है अंदर से। समझ में आया भाई साहब? देखिएगा, उस पर दृष्टि ना करके शरीर की ओर आकर्षित होकर दुखी हो रहा है। समझ गया? कैसा भी शरीर हो उसके पास में, या बीमार वाला भी है तो भी उससे प्रेम कर रहा है। समझ गए आप? और इतना ही नहीं है, वो शरीर तो से प्रेम करता ही है, लेकिन अभक्ष का भी सेवन करवाता है उसे। क्या करता है वो? प्रेम बस ही तो कराता है। क्या करवाता है? मैंने ऐसे ऐसे महान महान लोग देखे हैं भाई साहब, जो मुझे कहने में थोड़ा तकलीफ हो रही है भाई, जिनवाणी सुनते हैं भाई साहब, और भाई साहब हम आलू तो नहीं खाते हैं भाई साहब, और लेकिन बाजार की कचौरी जरूर खाते हैं। क्या करते हैं? आप समझ गए हम मैं क्या कहना चाहता हूँ? सही बात है। आलू तो नहीं खाते हैं पर बाजार की कचौरी जरूर खाते हैं। बस मूर्ख को समझाओ, है भैया, माधुरी मौसी का फोन है, क्या कहते हैं, इसको समझाओ। अरे भाई साहब, जिस तेल में कचौरी सेकी जा रही है वह आलू उसमें भी तो समोसा सेके जाते हैं ना। ज्ञानी जीव कहते हैं कि भाई साहब कहते हैं कि जो है एक हलवाई 100 कसाई और एक हलवाई, एक हलवाई और 100 कसाई, क्या क्या अनुपात किया उन्होंने? हलवाई, एक हलवाई और 100 कसाई के बराबर होता है। समझ गए आप? इतने जीवों की हिंसा होती है भाई साहब कि उसकी क्या कहें। 10 जीवों की हिंसा होती है, वो तो दुकान पे जाने लायक नहीं है कायदे से। बाहर की कोई भी वस्तु कोई भी खाने योग्य नहीं है, उसे आप लाइए घर पे भाई साहब, उसको शुद्ध करिए तब आप ग्रहण करिए आप, और तुम तो अभक्ष का सेवन करते हो, उसका फल क्या मिलेगा भाई साहब बताइए आप? ये तो व्यवहारिक पात्रता है ना। तो कहते हैं कि इसके वशीभूत होकर, शरीर के प्रति आकर्षित होकर, शरीर को अपना मानकर यह जीव दुखी हो रहा है। क्या हो रहा है? शरीर का लक्ष्य करके निरंतर 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 दुखी हो रहा है। अब देखें आप, शरीर मेरा है ऐसी ममता करता है वह दुखी है। क्या क्या करता है? आचार्य कुंजकुंज कहते हैं समस्त दुख का कारण क्या है? समस्त दुख का कारण क्या है? कि शरीर से प्रेम करना। समस्त अविद्याओं का कारण क्या है? कि शरीर के प्रति प्रेम करना। पहले आसक्ति छूटती है, फिर धीरे धीरे राग कम होता है। अब दोनों बात समझिए आप, ज्ञानियों को शरीर के प्रति राग तो चलता है, उन्हें स्थान पर शरीर के प्रति आकर्षण उनका खत्म हो जाता है।
आकर्षण हो गया उन्हें अपनी आत्मा के प्रति। कितना हो गया? दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी के दो भेद कर लीजिएगा, समझ गए नहीं आप? है ज्ञानी जीवों को शरीर के प्रति किंचित राग रह गया है, लेकिन जो शरीर के प्रति आकर्षण था, जिसके निमित्त से भाई साहब अवक्ष आदि को भी खा लेता था, समझ गए नहीं आप? समझ गए नहीं आप? है अब लोग जो है बढ़िया बढ़िया जो है इत्र वगैरह लगाते हैं। अभी आप जो है कायदों में अगर आप थोड़ा सा विचार करेंगे अन्य जैनितर ग्रंथों में, जैनों की ग्रंथों में नहीं, जैनितर ग्रंथों के अंदर ये बात आई है कि अगर वह जो है एक इत्र की बूंद भी अगर अपने शरीर पे लगाता है तो भाई साहब है 7 गांव को जलाने पर जितना जीवों की हिंसा होती है उस हिंसा का पाप लगता है। कितने में? एक बूंद का जो है इत्र का अपने ऊपर उपयोग करता है। ऐसे ये भी कहा है कि जो मूली है ना भाई साहब, आलू है ये हैं, इनको मूली का दिया वहाँ पर, मूली है, गाजर है भाई साहब, उसका जो है सेवन जो करता है, एक मूली का जो सेवन करता है तो 7 गांवों को जलाने में जितना कैसा में हिंसा होती है उसका पाप उसको लगता है। ये अनंत परमात्मा के यहाँ से आई हुई बातें हैं। ये तो जैनितर ग्रंथों में लिखा हुआ है। जैन दर्शन तो भाई साहब इससे बहुत सूक्ष्म बातें करता है जिन्हें हमें समझना चाहिए। तो कहते हैं शरीर मेरा है ऐसी ममता करता है वह दुखी है? दुख का कारण क्या है? शरीर दुख का कारण नहीं है। शरीर के प्रति जो हमारी आसक्ति बुद्धि है, शरीर को जो हम अपना मान रहे हैं वह दुख का कारण है। दुख का कारण क्या है? देखो ज्ञानियों के पास में भी शरीर होता है, होता है कि नहीं होता है? कौन अभी में सिद्ध परमात्मा हो गए हैं? हमारे मुनराज हैं, समझ गए नहीं आप? और नीचे के और भी हैं, पंचम कुल स्थान वाले हैं, सम्यक दृष्टि जीव हैं, समझ गए नहीं आप? बिल्कुल कैसा में उसकी तरफ आकर्षित नहीं होती है, क्योंकि वे जानते हैं कि शरीर से हमारा किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। मैं तो चेत निसर भगवान आत्मा हूँ। क्योंकि पर्याय का जो संबंध हो गया है, अब वह पर्याय अपने चेत निसर भगवान आत्मा को अपना मानती है। अंदर से उसकी मान्यताएं टूट गई, तो अंदर से उसकी ज्ञान का जो प्रवर्तन भार हो रहा था वो अंदर होने लग गया है। समझने आप? तो कहते हैं शरीर मेरा है ऐसी ममता करता है वह दुखी है, ऐसा जानकर ज्ञानी शरीर का प्रेम छोड़ दिए। देखा नहीं आप? अब परतरफ से आपको क्या लेना देना है बताइए आप? जैसे दूसरे घर में क्या हो रहा है आपको क्या लेना देना? आप तो अपने घर में देखो ना भाई साहब। ऐसे ही ज्ञानी शरीर को भी पर घर जानते हैं। क्या शरीर में कुछ भी होता रहे अपन को क्या लेना देना है? वो तो सब कर्माधीन अवस्थाएं हैं भाई साहब, उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप ही नहीं है। दूसरे के घर में क्या हो रहा है आप क्या करोगे जाके? आप ज़्यादा कुछ करोगे तो आप भाई साहब आपको उल्टा सीधा सुनना पड़ेगा। समझ गए नहीं आप अपने घर में रहिए ना। ऐसे ही ज्ञानी जानता है कि ये शरीर जो है ये परघर है, मेरा घर तो चेत निसर भगवान आत्मा है। समझ गए नहीं आप? ऐसी उसका ज्ञान प्रवर्तन करने लगता है, क्योंकि वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सच्चे ज्ञान की उसे उत्पत्ति हो गई है। तो कहते शरीर मेरा है ऐसी ममता करता है वह दुखी है, ऐसा जानकर ज्ञानी शरीर का प्रेम छोड़ देती है। जितने भी जीव दुखी हो रहे हैं संसार में वे सब शरीर को अपना मानकर दुखी हो रहे हैं। तो ज्ञानी ये बात समझ चुका है तो वो कैसे शरीर से प्रेम करना अभी छोड़ देता है। क्या कर देता है? दुख का कारण क्या है? शरीर को अपना मानना और अपने को भूल जाना। समझ गए नहीं आप? तो ज्ञानी जीव जिनवानी माता के माध्यम से सच्चा ज्ञान करके शरीर के प्रति जो भाई साहब एकत्व बुद्धि थी उसे अपना जानना मानना छोड़ देता है और अपना चेत निसर भगवान आत्मा जो कि आनंद का नाथ है उसके साथ वह अपना संबंध जोड़ लेता है। संबंध जोड़ने वाली वर्तमान पर्याय है। कौन है भाई साहब? संबंध जोड़ने वाली और तोड़ने वाली वर्तमान ज्ञान की पर्याय है।
वर्तमान ज्ञान की पर्याय में जहाँ सच्चा ज्ञान ज्ञानी को हो गया, वहाँ वह शरीर आदि पर पदार्थों से अपने संबंध तोड़ देता है और वही पर्याय अपने गायक प्रभु परमात्मा से संबंध जोड़ लेती है। समझ में आया? अब मोक्ष मार्ग के दरवाजे आपके लिए खुल गए हैं। समझ गए ना आप? तो कहते हैं शरीर मेरा है ऐसी ममता करता है वह दुखी है, अज्ञानी जीव है। और ऐसा जानकर ज्ञानी शरीर का प्रेम छोड़ देते हैं। जगत के सारे जीव जितने भी दुखी हो रहे हैं, चतुर्गति में जितने भी जीव दुखी हैं, वे शरीर को अपना माने कर दुखी हो रहे हैं। ऐसा उसे सच्चा ज्ञान हुआ तो शरीर के प्रति वह अपनी मान्यता, विपरीत जो मान्यता थी कि शरीर सो मैं हूँ, ऐसी विपरीत मान्यता को तोड़ देता है। अंदर ही अंदर सब काम होता है। ये समझ में आया भाई साहब? है तो वो जो है अंदर से उस मान्यता को तोड़ देता है। मैं तो चेतन ईश्वर भगवान आत्मा हूँ, अमूर्त प्रदेश वाला हूँ, है भाई साहब। ऐसी उसके अंदर में मान्यता हो जाती है और फिर वह मान्यता के साथ में उसकी ज्ञान की पर्याय का झुकाव भी अंदर चला जाता है। समझ में आया भाई साहब? इसका नाम मोक्ष मार्ग है। फिर कहते हैं भगवान तुझे सुखी होना हो तो शरीर की ममता छोड़ दो। ज्ञानी समझाते हैं अगर तुझे वास्तव में सुखी होना हो तो तुम अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सच्चा ज्ञान उत्पन्न करो कि शरीर ये परद्रव है, समझ में आया? और तुम अमूर्त प्रदेश वाले भगवान आत्मा जानने देखने वाले हो, उससे प्रेम करना छोड़ दीजिए। आप उसे अपना मानना छोड़ दीजिएगा। प्रेम करो ना, शाश्वत वस्तु है ना आपके पास में। आपको प्रेम करने के लिए मना नहीं किया जा रहा है। आप प्रेम कीजिए पर उनसे प्रेम कीजिए जो तीनों काल आपके साथ में रहती हो। उससे प्रेम मत कीजिए जो क्षणिक चीजें हैं। क्या भाई साहब? क्षणिक चीजों से अगर आप प्रेम करोगे तो आपकी पर्याय में भाव मरण की उत्पत्ति होगी, दुख की उत्पत्ति होगी। समझ में आया? ज्ञानी वो धंधा नहीं करते हैं। ज्ञानी भी प्रेम करते हैं पर किससे करते हैं? अजर अमर तत्व जो अंदर में विद्वान है, जो ज्ञानानंद मूर्ति है, उसके साथ में प्रेम करते हैं। अज्ञानी प्रेम किससे करता है? क्षणिक चीजों से करता है। इसीलिए वह निरंतर दुखी बना रहता है। समझ में आया भाई साहब? तो कहते हैं भगवान तुझे सुखी होना हो तो शरीर की ममता छोड़ दे। ये शरीर परद्रव है, जड़ है। समझ में आया भाई साहब? मैं तो अविनाशी तत्व हूँ, अजर अमर तत्व हूँ, है ना। मेरा जन्म होता है और न मेरा मरण होता है। उससे प्रेम करो ना भाई साहब। जो 24 घंटा आपके साथ में रहता है उससे प्रेम करना कि भाई साहब सड़क पे बहुत सारे लोग मिल जाए सबसे प्रेम करते रहिए। क्यों? अच्छी बातें हैं क्या? अजय भैया क्या है? जो चीज जो आ गई भाई साहब वही मेरी है। अरे क्या तेरी है भाई साहब? तेरा तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है। किससे प्रेम करना? स्थायी वस्तुओं से प्रेम करना क्या स्थायी लोगों से करना? लो भैया, अजय भैया आपके मोबाइल में आवाज नहीं आती है इसीलिए मैं थोड़ा कान लगा के सुन रहा हूँ। अजय भाई है क्या? अजय भाई, अजय भाई नहीं है? पापा नहीं है बेटे तेरे? अरे समझ में आया भाई साहब? क्या कहते हैं किससे प्रेम करना? आप नौकरी कौन सी चाहते हो? परमानेंट चाहते हो कि टेम्परेरी चाहते हो? सारे जीव का एकदम परमानेंट सुख चाहते हैं, परमानेंट नौकरी चाहते हैं, लेकिन उसका उपाय ढंग से नहीं करते हैं। इसीलिए का ऐसा उनको प्राप्त होता नहीं है। ज्ञानी जीव भी परमानेंट सुख चाहता है, ये टेम्परेरी सुख उसे नहीं चाहिए। समझ गए आप? वो सच्चा उपाय करता है तो अपने गायक प्रभु परमात्मा के साथ संबंध जोड़ लेता है, उससे प्रेम करता है। कहते हैं भगवान तुझे सुखी होना हो तो शरीर की ममता छोड़ दे। शरीर परद्रव है। देखो भाई साहब हैं, ये शरीर की आपको इसकी औकात मालूम है? शरीर की क्या है? ये मल मूत्र का घड़ा है। क्या है? मल मूत्र का घड़ा रात दिन सड़ा उठा कर रखना। मल मूत्र का घड़ा रात दिन सड़ा उठा कर रखना। अब लिया सिद्ध परमेष्टि तुम्हारा शरणा। सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा दे देवन में विराजमान है। ये शरीर तो मल मूत्र का घड़ा है, इसमें कितनी भी बढ़िया चीजें आप डालो भाई साहब क्या निकलने वाला है?
हैं? इसीलिए ज्ञानी जीव उनके प्रति प्रेम करना छोड़ देती हैं। अंदर भगवान आत्मा जो सिद्ध की सामर्थ्य वाला है उसका ज्ञान करके उससे प्रेम करते हैं। मैं भगवान तुझे सुखी होना हो तो शरीर की ममता छोड़ दे, शरीर से प्रेम करना छोड़ दे। सारी जो है संसार की अगर बेल कुछ है तो भाई साहब शरीर से को अपना मानना है, शरीर को अपना जानना है। यही हमारे संसार का कारण है भाई साहब। अगर जो है पर पदार्थों से अगर संबंध तोड़ना है तो सबसे पहले अपने शरीर से संबंध आपको तोड़ना पड़ेगा, समझ में? जैसे कोई विवाहित लड़की है, उसके परिवार वालों से संबंध खत्म करना है, लड़की के परिवार वालों से संबंध आपको खत्म करना है, तो क्या करना भाई साहब? तो भाई साहब लड़की से ही संबंध तोड़ दो ना, तो सारे संबंध टूट गए ना। ऐसे ही ज्ञानी कहते हैं भाई हैं, पर पदार्थों से तुम्हें संबंध अगर तोड़ना है तो सबसे पहले अपने शरीर से ही संबंध तोड़ दो, हैं भाई साहब। जो में उससे आपने अगर संबंध तोड़ दिया तो भाई साहब आपको ज्ञाय प्रभु परमात्मा आपको मिल जाएगा, नियम से मिलेगा, समझ गया? ऐसी पहली कंडीशन है उसके साथ में। जो शरीर से प्रेम करते हैं, जो संसार को चाहते हैं, जो आत्मा से प्रेम करते हैं, वे मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहते हैं। समझ में आए भाई साहब? कहते भगवान तुझे सुखी होना हो तो शरीर की ममता छोड़ दे। भगवान कहते हैं, कौन कहते हैं? अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि तू निज सत्ता से पूर्ण है। कैसा है भाई साहब? पूरा परिपूर्ण है। मैं ज्ञानानंद स्वरूपी हूँ, मैं हूँ स्वभाव से पूर्ण। ऐसी चैतन्य वस्तु, अपूर्ण अपूर्ण का कोई काम नहीं, परिपूर्ण वस्तु है। वस्तु हमेशा परिपूर्ण ही होती है, आधी अधूरी नहीं होती है, समझ गए आप? प्रत्येक आत्मा स्वभाव से परिपूर्ण है, ज्ञानानंद से भरा हुआ है। ऐसी परिपूर्ण वस्तु है, सत्ता रूप से परिपूर्ण है। कहते हैं तू निज सत्ता से यानी चैतन्य सत्ता से पूर्ण है, समझ रहे हैं आप? पूर्णानंद है। भगवान तुझे कैसा देखते हैं? भगवान कैसा देखते हैं? तो कहते हैं कि तेरी सत्ता द्वारा परिपूर्ण देखते हैं। कैसे देखते हैं? कि प्रत्येक आत्मा स्वभाव से परिपूर्ण है। अरिहंत परमात्मा सबको कैसा देखते हैं? सभी आत्माएं परमात्मा हैं, कोई छोटी बड़ी नहीं है, सब आत्माएं परिपूर्ण हैं, अपनी अनंत शक्तियों से भरपूर हैं और परद्रव्य से भिन्न हैं। ऐसा केवली परमात्मा के जानने में आया है। ऐसा वे देखते हैं। हम कैसा देखते हैं अपने आप को? हम कहाँ से देखते हैं? हम शरीर से देखते हैं। हम कहाँ से देखते हैं? संयोगों से देखते हैं। आज हमारे 4 प्लाट हैं, ये हमारा घर है, ये हमारा जड़ से पहचान कराते हो। अरे चेतन होकर जड़ से पहचान कराना ये तुम्हारे लिए भाई साहब शोभनीय होता है क्या? है समझ में आया? अरे तुम चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, तो भगवान तो ऐसा देखते हैं कि यह प्रत्येक आत्मा चाहे निगोदिया का जीव भी हो वह भी अपनी सिद्ध सामर्थ्य से भरपूर है। ऐसा भगवान ने देखा है। भगवान तुझे कैसा देखते हैं? कि तेरी सत्ता द्वारा परिपूर्ण देखते हैं कि चैतन्य वस्तु जो है वह अपने ज्ञान आनंद आदि अनंत शक्तियों से भरपूर है, ऐसा देखते हैं। भगवान कहते हैं कि तू वीतराग परमानंद सुख स्वरूप है। क्या भाई साहब क्या कहते हैं? भगवान की दिव्य ध्वनि में क्या आया? भगवान कहते हैं तू यानी मैं, समझ रहे आप? दिव्य ध्वनि भगवान की कीर्ति है दोनों शरण में, उसमें क्या आया है भाई साहब? किसकी बात की गई है? कि प्रत्येक आत्माएं परमात्मा स्वरूप है, समझ गए? प्रत्येक आत्मा सब अपने वीतराग आनंद स्वरूप है, उनमें किंचित मात्र भी दुख नहीं है, सब अपने आनंद से भरपूर है, समझ गए आप? ऐसा भगवान की दिव्य ध्वनि में आया। तो भगवान कहते हैं तू वीतराग परमानंद सुख स्वरूप है। जैसे मिश्री अपने मिठास से भरपूर हुआ करती है, ऐसे ही अपना चेतन भगवान आत्मा आनंद रस से परिपूर्ण है। और उस शरीर दुख रूप है। क्या है? समझ गए आप? शरीर जड़ है और उससे प्रेम करने वाला जीव भी दुखी होता है। कहते हैं इसीलिए शरीर का ममत्व छोड़कर
शरीर जो है भाई साहब वह परद्रव्य है। शरीर से प्रेम करना यानी अपने आत्मा में फांसी लगाने के बराबर है। समझ गया? सारे दुखों का कारण भाई साहब मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं बच्चा हूँ, मैं बालक हूँ। अरे तू चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, ऐसा अरिहंत परमात्मा ने दिव्य ध्वनि में यही बात कही है। समझ गए आप? ऐसा तुम स्वीकार करो भाई। शरीर का लक्ष्य छोड़ दीजिए, शरीर से प्रेम करना छोड़ दीजिए, वो हमारे प्रेम के काबिल नहीं है। समझ गए आप? प्रेम करने के लायक तो अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, जो कि अविनाशी रूप से तीनों काल हमारे साथ में रहता है। कहते हैं इसीलिए शरीर का ममत्व छोड़कर शरीर से प्रेम करना छोड़ दीजिए और निज शुद्धात्मा का सेवन कीजिए। क्या किसका सेवन करना है? जो चैतन्य वस्तु पर द्रव पर भाव और पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप जो अपना शुद्धात्मा है, उसको पहचान कर उससे प्रेम करो। पहले परिचय होता है, फिर बाद में प्रीति होती है, और फिर वह पर्याय निरंतर उस आत्मा को, शुद्धात्मा को कभी छोड़ती नहीं है। ऐसे शुद्धात्म वस्तु को भाई साहब हमें पहचानना चाहिए, उसका परिचय करना चाहिए, ज्ञानियों के पास जाइए, शास्त्र को सुनिए, जो हमारे लिए उपयोगी है, जरूरी है। अगर इस पर्याय में अगर ये काम आपने चालू नहीं किया तो नियम से आप समझ लीजिए कि हमारा आत्मा भाई साहब अनंत काल पीछे चला जाएगा, इस संसार में ही रुकना पड़ेगा। इसलिए अभी भी जाग जाओ भाई साहब, अभी भी कुछ भी नहीं हुआ है, अभी हमारे पास जितने भी मनुष्य पर्याय के समय हमारे पास शेष रह गए हैं, उनमें हमें अपने आत्मा के स्वरूप को, अपने आप का परिचय करना चाहिए, जो हमारे लिए हितकारी है। यह चर्चा पूरी बोल के माध्यम से हमने पढ़ी है। अगली चर्चा कल नए बोल के साथ में। निज निधि निज में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमो का मंत्र